हरे कृष्ण ट्रेडर्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एटी में स्वागत है। जैसा कि हमने देखा कि मार्केट जो फ्राइडे को था, इतना ताबड़तोड़ मार्केट था। उसमें कई के तो प्रॉफिट बने, लेकिन कई लोग लॉस में भी थे और कई लोग प्रॉफिट में भी थे। ठीक है, देखिए, अगर एक सही ट्रेंड लाइन, एक सही जोन होगा तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। जैसे ये आप देख रहे ना, कितना अच्छा चैनल का फॉर्मेशन हुआ। ये आगे और इसको अगर कर दिया जाए तो जा रहा है मार्केट। यहाँ पे फॉल, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रेजिस्टेंस कवर किया, क्योंकि यहाँ पे हुआ आपका ड्रॉप, रेंज ड्रॉप। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक अच्छा रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे फॉल किया, लेकिन उतना ही अच्छा यहाँ पे उसे सपोर्ट मिला और मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ। सुबह ही लग गया भाई कि हाँ यार बुलिश है। एक यहाँ डर लग रहा था कि यार मार्केट फॉल ना करे। मार्केट ने पुल बैक दिया और फिर से ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पे मैं चीज़ें देख करके मार्केट समझ रहा था कि ये थोड़ा सा आश्चर्य वाला था कि अब मार्केट काफ़ी अच्छी रैली दे चुका है, अब इसके बाद इसका ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। देखिए, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी हुआ और एक अप मूव मारने के बाद यहाँ पे जब ये आया तो एकदम अलर्ट। लेकिन उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि ये भाई ये 127 पॉइंट का फॉल दे देगा। भाई ये तो 27 पॉइंट का है। सेंसेक्स में तो भाई कम से कम 830 पॉइंट के आसपास का है सिंगल कैंडल। एक बार देखिएगा जा करके। तो भाई यहाँ पे कई माल उसमें तो भाई मतलब भाई देख रहा था एक कैंडल 500 350 ऐसे बनी है। तो यहाँ पे फॉल आया और सबसे अच्छी बात ये रही कि उतना ही कायदे से मार्केट ने अप मूव भी दिया, बहुत बढ़िया अप मूव दिया। यहाँ पे देने का एक रीज़न था, आप कह सकते हो भाई ये सपोर्ट लिया। दूसरा भाई 500 पे काफ़ी अच्छा ओआई भी था। ये तो भाई सबके एसएल खा गए, लेकिन यहाँ पे जो तैयार थे कि भाई अब यहाँ से मार्केट को रोकना है, उन्होंने बहुत ही तकड़ा रोका और फिर उसका मार्केट यहाँ से अप मूव दिया। फिलहाल मार्केट यहाँ पे जितने लोग भी थे सोचे कि अरे मस्त आराम से, जितनों ने भाई एसएल ट्रेल किया होगा ना वो तो बढ़िया है, लेकिन जितनों ने नहीं किया होगा उनकी वाट लग गई होगी। मतलब ये देख करके मैं भी कभी बार मतलब कभी सोचो तो आदमी डर जाए कि भाई एसएल की इम्पोर्टेंस क्या है। वो बड़े प्लेयर समझाते हैं कि अगर सपोज दैट अगर आप 10,000 भी आज आपने अगर बना लिया, लेकिन उसके बाद अगर आपने एसएल नहीं रखा है ना, तो भाई ये इतनी तेज़ी से गिरेगा कि आपसे एग्जिट होते भी नहीं बनेगा। और आखिर में जब यहाँ पे आने लगोगे तो आप हताश हो जाओगे। आपके दिमाग में रहेगा कि यार अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ है, तो भाई मार्केट अब और जा सकता है। ये बस ये है ना कि कुछ चीज़ें आपको इंडिकेट करेंगे कि हाँ भाई कैसे क्या वर्क करता है, और फिर मार्केट ने अप्रूव किया। इसीलिए हमेशा एसएल और जोन को, ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट को हमेशा आप तवज्जुह दीजिए ना। आप देखिए ना, स्ट्रांग है भाई, आप स्ट्रांग गया आप, लेकिन आया फॉल, लेकिन फिर यहाँ से देखिए ना क्या मूव दिया है। यहाँ पे तो बस ये था कि ये जो ऊपर का इतना मूव था ये ट्रैपिंग मूव था, और ये अचानक नहीं होता। याद रखिएगा, मार्केट में कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है। डाटा में भी जब आप ओआई पिक्चर कितना भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अपनी साइकोलॉजी से डेवलप करनी पड़ेगी कि भी हाँ यार मार्केट अगर ये ऐसे जा रहा क्या है भाई। चेंज होते हैं भाई, ये सब चीज़ें होती है, और भी कई चीज़ें होती है कि आपको डाटा में तो दिख रहा है बुलिश 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 जा रहा है, लेकिन असल में क्या चल रहा वो नहीं पता ना। तो चलिए बात करते हैं पहले रेजिस्टेंस की। 26,000 टू 25,980 टू 26,000 है। ठीक है, 25,980 टू 26,000 है। सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा 26,200 टू 26,220 है। सपोर्ट की बात करें तो 25,600 टू 25,580 और 25,380 टू 25,400 है। अब आइए बात करते हैं निफ्टी 50 की। एक्सपायरी है बैंसेक्स की, चिंता ना करिए अभी उसकी नहीं है। बैंसेक्स की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्या मूव होता है होगा। मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर आप मूव ले रहे हैं तो आप इसको देखिए, और इसको देख करके आप बैंसेक्स में भी ट्रेड ले सकते हैं। बैंसेक्स में लीजिए ट्रेड आप।
ठीक है ना। यही चीज़ मैंने कल उसके भी कहा कि निफ्टी 50 में आप ट्रेड लो और निफ्टी 50 को देखो और सेंसेक्स में ट्रेड ले लो, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने तब भी कहा। अब यही चीज़ इसके लिए भी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कितना अच्छा यहाँ सपोर्ट क्रिएट हुआ है। अब आप यहाँ से हटा के सपोर्ट यहाँ पे भी रखेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने आया और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग पे रेस्पेक्ट दिया। जितना ये नहीं बढ़ा है ना उससे ज़्यादा तो भाई सेंसेक्स बढ़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक थोड़े से प्रेशर में लग रहे थे और वो प्रेशर यहाँ पे साफ दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स थे भाई, बड़े प्लेयर्स का खेल यहीं पर चालू हुआ। आपको वो हर बार अगर उनको लंबा स्टेप लेना है ना तो आपको दिखाएंगे थोड़ी ना कि बेटा अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अब मैं यहाँ से गिर जाऊँगा ना। वो आपको दिखाएंगे नहीं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको इतना ईजिली अगर हर चीज़ वो दे देंगे तो वो कमाएंगे क्या। यही चीज़ यहाँ पे हुआ कि मार्केट आया, उसने बुल मूव दिया। अब उसका सबको लगा कि अब भाई या तो साइडवेज या तो ऊपर, लेकिन एक लिमिट थी भाई। ये नहीं है कि अब ऊपर जा रहे तो चल भाई बहती हवा सा था वो वाला काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे देखो कितना अच्छा ट्रैप किया और ट्रैप होने के बाद भी फिर यहाँ से अब गया है वो, और फिर एक ऑल टाइम हाई मारा दिया इसने। तो अब देखिए पहला रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ, पहला रेजिस्टेंस हमारा ऑल टाइम हाई हुआ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो 54,360 टू 54,400 है, और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा 54,970 टू 55,000 है। सपोर्ट की बात करें तो 53,200 टू 53,250 है, और सेकंड सपोर्ट की बात करें तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 53,200 टू 53,250 है, और सेकंड सपोर्ट की बात करें तो हमारा 52,680 टू 52,650 है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो ना, अगर आप को बैंक सेक्स में ट्रेड लेना है तो आप बैंक निफ्टी को ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको ईजिली यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। फ़िलहाल मेरे को जो लग रहा है कि भाई जो बैंक निफ्टी ना शायद ये मंडे को पहले एक अप मूव देना चाहिए इसे, कॉल साइड एक अप मूव आना चाहिए, फिर आगे का देखते क्या है। फ़िलहाल आपके लिए पहला रेजिस्टेंस ये है, और ये जोन अब आप समझ जाइए कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेम प्ले करेगा, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं कुछ और इंडेक्स की, जैसे हमारा हुआ मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में बात करते हैं। मिड कैप निफ्टी एक हरफन मौला खिलाड़ी है भाई, जैसे हरफन मौला खिलाड़ी होते हैं ना, वैसे ये है कि दुनियादारी जाए भाड़ में, हमको क्या करना, ठीक है ना। बस ये ऐसे ही वर्क करता है भाई। तो इसमें भी आप देखेंगे तो मार्केट फॉल हुआ, मार्केट अप गया, फिर फॉल भाई। अब जो हुआ उस बाकी इंडेक्स का देख करके हुआ। चलिए बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी भी मतलब आप इसे कह सकते हैं ये एक हरफन मौला खिलाड़ी है, हरफन मौला इंडेक्स है भाई, ठीक है ना। इसका क्या कहाँ से क्या जाने का मूड है भाई, ये इसे भी नहीं पता होता है, क्योंकि दुनिया जाए भाड़ में, चलेंगे हम अपनी मस्ती में, काम वाला इसका है। मार्केट यहाँ पे देख रहे हो सुबह से बस एक ही रेंज में था, उसके बाद वो अपने धुन में है भाई। ये मैं जाऊंगा ऊपर, अपनी रेंज से भी वापस चलाऊंगा, कोई मेरे को नहीं रोक सकता। तो यही वाला काम है इसके साथ। तो भाई इसमें जो ट्रेड लेना है ना, तो इसमें तो आप बहुत ही प्योर प्राइस एक्शन के साथ जाइएगा, क्योंकि इसके प्राइस के मूवमेंट भी मतलब फट खट बस ऐसे ही रहते हैं। तो थोड़ा सा इसको देखिएगा। जैसे आप देख रहे हो ना भाई, मार्केट गिरी थी, फिर ऊपर जाई थी, पर ये इसी रेंज में ही थे, और फिर ये आई नीचे, फिर ये इसी रेंज में है। इनको कोई तकलीफ नहीं दुनियादारी में क्या हो रहा है, कौन सा इंडेक्स क्या गिर रहा है, नहीं, हमको चलना है अपनी मर्जी से। इनके साथ वही वाला काम है। तो चलिए बात करते हैं पहले रेजिस्टेंस की। तो पहला रेजिस्टेंस हमारा है ये 13,250 टू 13,260, और सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 13,400 टू 13,410। सपोर्ट की बात करें तो 12,960 टू 12,970 है, और अगर सेकंड सपोर्ट की बात करें तो हमारा 12,820 टू 12,800 है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख करके ट्रेड करिएगा, क्योंकि करना है तो करिएगा, वरना अवॉइड मारेंगे तो चलेगा भाई, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है
कि भाई यार ट्रेड मारना है, ट्रेड मारना नहीं, और भी इंडेक्स है आप उसमें मार लो, पर थोड़ा सा भाई इससे मतलब आप अगर अवॉइड कर देंगे तो ये ना सोचिए बेइज्जती वाला काम हो जाएगा। नहीं, हमको पैसा कमाने आए हैं, हम यहाँ मार्केट से लड़ने नहीं आए हैं। मार्केट में पैसा दे, मस्त खेलें हम करोड़ों में, बस हमें उससे मतलब है। बाकी तो भाई ये कुछ भी करे जाए, हमसे मतलब नहीं है। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, जैसे ये 13,180 का है, यहाँ पे 13,250 का है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 13,400, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं बैंसेक्स की, ठीक है। बैंसेक्स की बात करते हैं तो बैंसेक्स में तो भाई मैंने आपसे फिर कहा है, मैंने कहा है ना कि भाई आप इसको ट्रेड करना चाहते हो ना, आप अगर इसको ट्रेड करना चाहते हो तो आप बस बैंक निफ्टी को देखो, ठीक है। और ये बैंक सेक्स में आपका एंट्री हो जाएगा, ठीक है ना। बस बहुत ही कायदे से देखिएगा। फिर मैं कहूँगा कि भाई एक्सपायरी रहेगी सुबह आपने, ठीक है। काफ़ी वोलेटाइल रहता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे भी कितना अच्छा से सपोर्ट मिला। सेम ये बैंक निफ्टी ऐसे ही वर्क करेगा, तो ज़्यादा उसमें वो नहीं, आप उधर लोड नहीं लेना भाई, आप उधर से संभाल लोगे। अगर बैंक निफ्टी आप देख लिए तो आप इधर भी संभाल लोगे। ये ना सोचना ये इंडेक्स कुछ अलग से वर्क करेगा वर्क, लेकिन वो जब एक्सपायरी हो जाएगी, एकदम एक्सपायरी आएगी ना, एकदम मार्केट क्लोजिंग के पास, उसके पास कुछ समय तो बहुत टांडो दिखाया रहता है, लोग परेशान भी थे कि यार साइड से। अब देखिए ना मार्केट क्या बचर उछल रहा है, ठीक है ना। तो सेंसेक्स ने तो बहुत बढ़िया, अच्छा, ठीक है, बढ़िया कैप्चर करना। और फिर कहूँगा कि थोड़ा सा मार्केट को देखिएगा। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट तैयार हुआ है। यहाँ पहले रेजिस्टेंस यही है कि आपका 61,242 के पास, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा आपका ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखिएगा, देख लेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी बनेगी। तो बस यही सब चीज़ें, इनको थोड़ा सा देख के ट्रेड करिएगा, एकदम से मत कूदिएगा ट्रेड में। चलिए ट्रेडर्स, ऑल द बेस्ट, हरे कृष्णा ट्रेडर्स। बाकी ये स्टॉक मार्केट है भाई, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। बाय, हरे कृष्णा ट्रेडर्स, बाय।